फोर्स लगाया ये, चल के दिखा। रुक रहा है ये, भागा जा, समझ आ रहा है? फिसल रहा है क्योंकि आप दोनों की तो इसको कोई अब खींच पा रही है ना? क्यों? गर्म हो रहा है ना? गर्म होता है। फोर्स का मतलब बताओ पहले तुम। फोर्स मतलब तो जिससे पुल और पुश। हाँ, और जिस चीज का रफ होता है रफ नहीं, तो जिस चीज पे हम काम करते हैं। नहीं। फोर्स का मतलब है कि फोर्स की मदद से कोई चीज हिलती है। क्या हिल सकती है? जैसे कि ये है, ये भी हिल क्यों नहीं रहा? क्योंकि इस पे फोर्स नहीं लगा। ले फोर्स लगाया ये। अब देख आयशा बैठी है, मैंने इस पे फोर्स लगाया, हिल गई नहीं है? समझ आ गया? अब फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग वी डू डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज। सुबह से शाम तक हम क्या करते हैं? बहुत तरह तरह की एक्टिविटीज करते हैं। वी ऑल्सो सी व्हीकल, एनिमल, पीपल मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हम जानवर, गाड़ियों, लोगों को देखते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए। ठीक है। हाउ डू ऑल दिस थिंग मूव? ये सारी चीजें कैसे हिलती है, मूव करती है? ठीक है। नथिंग मूव्स, कुछ नहीं मूव करता। ऑन इट्स ऑन यानी अपने आप, खुद के बल पर कुछ नहीं हिलता। अब एवरीथिंग नीड अ पुश, हर चीज को क्या किस चीज की जरूरत है? एक पुश की या पुल की, पुश या पुल की, टू मेक इट्स मूव, उसको हिलाने के लिए। ठीक है। अब पुश और पुल, एक पुश और पुल क्या कर सकता है? किसी चीज को चेंज कर सकता है, उसकी मूवमेंट को, जैसे कि कोई चीज हिल रही है, अगर मैंने उस पर पुश लगा दिया तो वो अपनी पोजीशन चेंज कर देगा, मूवमेंट चेंज कर देगा। ऑफ ऑब्जेक्ट, उस चीज को क्या बोलते हैं? फोर्स कहते हैं। क्लियर है? इफेक्ट ऑफ फोर्स, इफेक्ट यानी इफेक्ट, असर। किसका असर? फोर्स का। फोर्स के कारण क्या क्या असर होता है, क्या क्या प्रभाव पड़ता है? फोर्स के क्या है? बहुत सारे इफेक्ट है। क्या? तरह तरह के, वेरियस नहीं, तरह तरह के बहुत इफेक्ट है। अब फोर्स हैज वेरियस काइंड ऑफ इफेक्ट, फोर्स के क्या है? बहुत तरह तरह के इफेक्ट है। अब फोर्स कैन मेक एन ऑब्जेक्ट मूव, स्टार्ट टू मूव। एक फोर्स क्या कर सकता है? किसी चीज को हिलना शुरू कर देता है। ठीक है। जैसे कि यू अप्लाई फोर्स टू किक अ फुटबॉल, फुटबॉल को हमें हिलाने के लिए करना पड़ता है, उस पर फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है। यू पुश और पुल अ टेबल, तुम क्या कर सकते हो? पुश कर सकते हो और पुल कर सकते हो टेबल को मूव करने के लिए। अब फोर्स क्या कर सकता है? स्पीड अप कर सकता है मूविंग ऑब्जेक्ट को। अगर कोई चीज हिल रही है, अगर उन पर फोर्स लगाए तो वो और तेज हिलेगी, यानी स्पीड बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल वी पुश अ स्विंग टू मूव इट हायर, हम क्या करते हैं? झूले को तेज झुलाने के लिए, इसकी स्पीड तेज करने के लिए क्या करते हैं? ज्यादा धक्का लगाते हैं। साइकिल को तेज चलाने के लिए क्या करते हैं? ज्यादा हार्ड पेडल मारते हैं। ठीक है। दो हो गए ना। एक तो हम उसको मूव करना स्टार्ट कर सकते हैं और स्पीड बढ़ा सकते हैं। A force can slow a moving object. For example, force क्या कर सकता है? किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्लो कर सकता है, यानी इसकी स्पीड स्लो कर सकता है। क्लियर है ना? फॉर एग्जाम्पल वी अप्लाई फोर्स इन दी अपोजिट डायरेक्शन, हम क्या करते हैं? किसी फोर्स के, अगर मान लिया कोई चीज हिल रही है, उस पर फोर्स लगा हुआ है, वो मूव कर रही है, और मैंने उसकी अपोजिट डायरेक्शन से क्या करा? फोर्स लगाया, तो वो क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। यानी अगर कोई चीज हिल रही है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आ रहा है, मूव करती हुई आ रही है, और मैंने यहाँ से इसको ऐसे करते रोक लिया, तो इसकी क्या होगी? रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। क्लियर है? या तो स्पीड स्लो हो जाएगी या रुक जाएगी। तो इधर करें, ये देखो जैसे कि घूम रहा है। हाँ। अब इसमें देखो फोर्स लगाया, ये रुक गया ना? समझ आ गया? क्लियर है ना? क्या हुआ? ये तुम मत करना। A force can change the direction of moving object. फोर्स क्या कर सकता है? किसी मूविंग, मतलब कोई चीज इस डायरेक्शन में आ रही है, अगर उसमें मैंने फोर्स लगाया तो वो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। जैसे बैट बॉल में ले लो, इधर से आ रही होती, तुमने इधर से फोर्स लगाया, वो इधर चलेगी। लाइक टेबल टेनिस भी ऐसी है। क्लियर है? अभी मान लो मैंने पंखा रोका था, मैं रोक दिया, ये वाला फोर्स लगा, लेकिन मैं इसको ऐसे कर देता तो इधर घूमने लग जाता है। अब फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, फोर्स क्या कर सकता है? किसी चीज की शेप चेंज कर सकता है। क्लियर है ना? जैसे पन्नी ले लो, पन्नी वाला भी ऐसी शेप है, शेप बदल गई, ये वाला तो क्लियर है। और लाइक मिट्टी रहती है, फोर्स लगा के उसको मूर्ति बना देते हैं, कभी ये बना देते तो शेप चेंज हो जाती है। अब तुम मेरे को पांचों वो बताओ क्या क्या थे भैया? हाँ, पांचों फोर्स के इफेक्ट बताओ। चलो पांचों बताओ भी, मैंने बताया। अच्छा,
भैया भैया एक एक करके कर सकता है, स्पीड तेज कर देता है। एक स्पीड स्लो कर सकता है, ये रोक सकता है। हाँ। एक आगे कर सकता है और पीछे। आगे पीछे क्या? अरे जैसे कि शेप चेंज कर सकता वो है। इफेक्ट नहीं है, वो फोर्स है। उसके इफेक्ट क्या क्या होते हैं? उसके इफेक्ट जैसे कि इधर आ रही है, इधर मार के वो एक डायरेक्शन चेंज करना हो गया, शेप चेंज करना हो गया, स्पीड चेंज करना हो गया, स्पीड रोकना हो गया, और किसी चीज को मूव कराना हो गया, वही पुश एंड पुल। ठीक है। अब इधर क्या है? टाइप्स ऑफ फोर्स। टाइप्स ऑफ फोर्स। ठीक है। पहला क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? व्हेनेवर वी थ्रो एनी ऑब्जेक्ट, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं हाई इनटू द एयर, आसमान में फेंकते हैं, तो इट कम्स बैक। वो क्या होता है? बैक, वापस ऑन अर्थ आ जाता है। दिस इज बिकॉज, ये इसलिए अर्थ हैज अ वेरी स्पेशल फोर्स। उसके पास क्या है? एक तरीके का स्पेशल फोर्स है टू अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स, कि वो क्या करता है? उस फोर्स से ऑब्जेक्ट्स को यानी सामान को अपनी तरफ खींचता है। उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, वी आर एबल टू वॉक, हम उसकी मदद से चल पाते हैं अर्थ पे, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, इस फोर्स के कारण। इन स्पेस में देर इज नो ग्रेविटेशनल फोर्स, स्पेस में क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है अर्थ जैसा। डेट इज वाई, इसलिए एस्ट्रोनॉट फ्लोट करते हैं स्पेस में, यानी तैरते हैं, ऐसे उड़ रहे होते हैं ना, बाल उड़ रहे होते हैं, कैसे उड़ रहे हैं ना, बाल वगैरह उड़ रहे हैं। हाँ, ये तो हो गया। अब इसको हम खुद से ट्राई करते हैं। चलो, किसके हाथ करें? आयशा लिखी है। चल आयशा, चल पा रही है तू? क्योंकि यार तेरे को नीचे खींच रही है। ठीक है, ये सामने। अब चल के दिखा। नहीं चल पा रही ना। पहले मस्कुलर फोर्स करते हैं। ठीक है। मस्कुलर फोर्स क्या है? जिसे हम किसी चीज को उठाने के लिए, धक्का मारने के लिए या खींचने के लिए मसल का यूज करते हैं। वो क्या है? मसल फोर्स, मस्कुलर फोर्स। ठीक है। रिवीजन ये तो पूरा नहीं पढ़ेंगे, ठीक, डायरेक्ट। अब मैग्नेटिक फोर्स तो पता है कि अगर मैग्नेट क्या करती है? आयरन की चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। जैसे मैग्नेटिक फोर्स इज फोर्स बाय विच मैग्नेट अट्रैक्ट थिंग मेड ऑफ आयरन, जो लोहे की चीजें बनी होती है उसे अपनी तरफ खींचती है कुछ फोर्स की वजह से। अब फ्रिक्शनल फोर्स करते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? कि किसी चीज की रगड़ को कहते हैं। क्या? कि अगर कोई चीज रगड़ रही है तो उस पर फोर्स लग रहा है। जैसे कि फ्रिक्शन फोर्स का काम क्या है? कि वो रोक के रखती है किसी चीज को। क्या? रोक के रख रही है। जैसे कि अभी ये मैंने इसको पकड़ रखा है, यानी इस पे फोर्स लगा रखा है। ठीक है, तो ये रोक के रखती है। अभी कैसे होता है? जैसे कि क्या है, इसमें अटक गया है, मान लो ये नीचे रखी है ऐसे, अब ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? भैया क्योंकि इस पे ये अटक रहा है, ये फंस रहा है, इस पे क्या फंस रहा है ना? क्यों? क्योंकि इसको ऐसा अगर ये ऐसे रहता प्लेन, मान लो अब ये प्लेन रहता, अब ये चला जा रहा है ना। अब तुम रोड को जूम करोगे ना, वो भी ऐसी ऐसी होगी। समझ आ रहा है? जमीन को जूम करोगे, ऐसे करोगे तो वो भी ऐसी रहती है। अगर इसके ऊपर हम कुछ ऐसी, ये मान लो ऐसे ऊबड़ खाबड़ हो रहा है, ये रफ सरफेस हो गया, ये भी ऊबड़ खाबड़ हो रहा है तो रफ सरफेस हो गया। अब ये ना जो ऊबड़ खाबड़ दोनों आपस में मिलके ऐसे अटकने लगते हैं और ये रोक लेते हैं। अब ये प्लेन हो गया, ये भी प्लेन हो गया। अब मैं इसको ऐसा करूंगा तो ये रोक नहीं पा रहे एक दूसरे को, तो जो रोक रहे हैं ना, इस चीज को फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये रफ सरफेस होता है। जैसे कि अभी हम किसी इसकी वजह से हम चल पाते हैं, गाड़ी के टायर घूम पाते हैं। जैसे कि ये क्या है? रफ है ना, देखो करके देख, है ना? ऐसी तो होता है रोड भी थोड़ा सा। अब मैं क्या करूं, ऐसे हमारा टायर रबड़ का बना होता है ना, प्लास्टिक का तो नहीं होता। अब रबड़ क्या होती है? इसके ऊपर जब चलती है तो इसके जब ये दबती है, ऐसे दबती है ना रबड़, तो ये इसमें ऐसे फंस जाती है। समझ आ रहा है? इसी के निशान पड़ रहा है ना, तो यानी इस पे दब रही और इस पे छपरी, मतलब इसके अंदर भी घुस रहा है। इसका जो पार्ट्स है ना, वो इस छेदों के अंदर, अब वो इस वजह से इसको इधर से उधर नहीं जाने दे रहा। समझ आ रहा है क्यों हो रहा है ये? भाई क्योंकि ये भी रफ है, वो भी दोनों रफ का काम कर रहे हैं। ये रफ की शेप ले लेता है, अभी है नहीं लेकिन ले लेता है। अब मान ले इसके ऊपर मैं इसको ऐसे करता, एकदम प्लेन है ये, तो अब ये देख रुक रहा है, ये भगा जा रहा है। चीज समझ आ गई टायर कैसे चलता है? अब जैसे कि अभी हम ये टायर ले लेते हैं, अब इसको, अब मैं इसको प्लेन सरफेस पे चलाऊंगा तो ये चल नहीं रहा है, लेकिन अगर मैं इसको रफ सरफेस पे चलाऊंगा चल रहा है। ये देखो, समझ आ रहा है? करके देख, करके देख, समझ आ रहा है ना? अब इस पे चला के देख, नहीं घूम रहा। समझ आ रहा है ना? अब फ्रिक्शन फोर्स के भी क्या होते हैं? 4 टाइप होते हैं।
4 होते हैं लेकिन हम 3 पढ़ेंगे, ठीक है, चौथा तुम्हारे दिमाग में भी घुसी ना। पहला होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? किसी चीज को रोक के रखता है। क्या? ना इधर जाने देता ना उधर जाने देता, रोक के रखता है। अगर उस पर फोर्स लगाएंगे तो बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। क्लियर है? जैसे कि अभी हम चलते हैं तो क्या बताओ, तुम बताओगे, मैंने बता दिया। जमीन भी रफ है, पैर भी रफ होते हैं या जूते भी रफ होते हैं, तो इस वजह से हम चल पाते हैं। ठीक है, हम फिसलते नहीं है। अगर हमारा पैर भी क्या हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा, तुम्हारे जूते का जो वो सोल है और रोड भी हमने एकदम प्लेन कर दी, फिसलेंगे। क्लियर है? करके देखते हैं, चलो। ऐसा पैर खींच, नहीं खींच रहा ना, अब पन्नी लाके खींच रहा। फिसल रहा है क्योंकि अब दोनों की रफनेस गायब हो गई, मतलब नीचे तो है ऊपर कम हो गया, इसलिए ये फिसल रहा है। ठीक है, स्लाइड फ्रिक्शन नहीं बताया। देखो स्लाइड फ्रिक्शन क्या होता है कि कोई चीज अगर रफ है तो वो चीज स्लाइड नहीं होगी, वो क्या होगा, उसे रोकेगा। और ये चीज जरूरी है। क्यों जरूरी है? अगर जैसे कोई गाड़ी जा रही है, कोई गाड़ी, अब ये देखो, अब जैसे कि गाड़ी रुकी पड़ी है लेकिन नीचे स्मूथ हो गया, ये फिर भी स्लाइड करती जा रही है। क्यों? क्योंकि कि नीचे स्मूथ हो गई है। अगर नीचे क्या होती, रफ होती, तो ये स्लाइड नहीं करती। समझ आ रहा है? अगर मान लो कोई गाड़ी चल रही है और नीचे स्मूथ है, तो जल्दी जल्दी ब्रेक मारेगी तो वो स्लाइड कर जाएगी, रुकेगी नहीं। अगर रोड क्या होगा, रफ होगा, और वो ब्रेक मारेंगे तो वो चीज स्लाइड नहीं करेगी। चलो इसकी भी एक और करके देखते हैं। जैसे कि आयशा घोटू ऐसे बैठ, ऐसे करके बैठ इधर। पैरों पे बैठ जा बस ऐसे। अब इसको जरा कोई खींचो, एक जना नहीं खींच पा रही? नहीं ना। अब आयशा ऐसे करके बैठ, पैर उठा के और ऐसे करके बैठ। हाँ, आप खींचो इसको कोई। अब खींच पा रही है ना? क्यों? क्योंकि जब नीचे इसके कपड़े आ गए हैं, कपड़े से क्या हो जा रहा है, स्मूथ। लेकिन जब पैर क्या है इसके, रफ, तो उसके वजह से ये नहीं खींच पा रही। ठीक है, स्लाइड फ्रिक्शन। अब ये देखो, अब जैसे कि ये टायर घूम रहा है लेकिन ये आगे नहीं बढ़ पा रहा क्योंकि नीचे का स्मूथ है। लेकिन अगर यही चीज क्या जाती, रफ हो जाती, क्या, तो ये घूमने लग जाता। क्यों? जैसे कि अभी बताया था ना मैंने। अभी ये कहाँ गया? अब अगर इसको अभी घूमना है इसके ऊपर, तो पहले इसको यहाँ पे अटकना पड़ेगा ना। क्या अटकना पड़ेगा? फॉर एग्जांपल जैसे कि इसको करते हैं, अब इसको मेरे को घुमाना है, तो एक, अब जब ये घुमा रहा हूँ तो मैं ये है, जब तक यहाँ पे अटकेगा नहीं है तो ये आगे बढ़ेगा ही नहीं है। ये देख, मैं घुमा रहा हूँ तो ये जब यहाँ पहले अटकेगा तब जाके ये ऐसे, ये तो मैं करा रहा हूँ। अब जैसे कि ये वाला है, ये अटक रहा है तो आगे बढ़ पा रहा है ना, ये यहाँ पे इसके में से अटक पा रहा है। जैसे कि इस पे ले लेते हैं, ये इस पे ना, ये देखो, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ पा रहे हैं। ये देखो, ये इसकी मदद पे इस पे फोर्स लगा रहा है, ये इसके दाने और इसके दाने इसमें ऐसे फंस जा रहे हैं और ये आगे जाके इसलिए चल पा रहा है। लेकिन ये आपस में जुड़ ही नहीं पा रहे। देखो, है ना, ये इसलिए एक जगह पे घूम रहा है। जैसे वीडियो में देखा था। अब इधर क्या लिखा है देखो, 10 स्पेस शटल कोलंबिया कैरिंग कल्पना चावला। जिस शटल से कल्पना चावला आ रही थी वो डिस्ट्रॉय हो गई, यानी फट गई, डिस्ट्रॉय हो गई। ठीक है, ड्यू टू हीट, किसके कारण? हीट, गर्मी यानी आग, जो फ्रिक्शन से बनी थी। फ्रिक्शन क्या होती है? फ्रिक्शन जैसे रगड़, क्या रगड़ती है ना जो चीज। अब जैसे कि तुम अपने हाथ रगड़ो जल्दी जल्दी, गरम हो रहे हैं, तो यही इसलिए होता है। अभी तुम वो किसी लोहे को काट रहे होते हैं, बस किसी लोहे को काट रहे होते हैं, गरम नहीं हो जाता वो, चिंगारी निकलने लग जाती है। तो फ्रिक्शन से क्या होता है? गर्मी पैदा होती है। ठीक है, हीट पैदा होती है। जैसे वो लोहा कटने वाली मशीन रहती, चिंगारी निकल रही होती है ना। स्केल लाइए, जैसे बताता हूँ, निकल रही है वो, जल्दी टच कर। गरम हो रहा है ना? गरम होता है ये देख हो रहा है ना? हाँ। देखो एक फोर्स दे रखा है इधर उन्होंने, मटेरियल लाइक प्लास्टिक क्रिएट। जो मटेरियल रहता है वो एक तरह प्लास्टिक, मतलब मटेरियल लाइक प्लास्टिक, मतलब प्लास्टिक वाला मटेरियल क्या होता है, क्रिएट करता है कुछ टाइप का फोर्स आफ्टर रबिंग देम अगेंस्ट ड्राई हेयर। जब हम उसे किसकी अगेंस्ट, किसके खिलाफ रगड़े? ड्राई हेयर के, है ना। जैसे एक पेज के छोटे छोटे टुकड़े कर, मैं इसको रब कौन करेगा? जो उड़ रहे हैं ना ये, तो ये क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और क्या कह रहा है इससे? हमारे जो बॉडी हेयर है वो भी
वो भी खींचता है अपने आप को। तो ये देखो जैसे बॉडी एयर है हमारे, खींच रहे हैं ना हाँ तेरा बाल। छोटे छोटे बाल। हाँ ये देखो हिल रहे हैं। किसके बाल है, कौन करके देखेगा? ये मेरे। हाँ अल्फेस करके देखेगा। ले कर, बालों पर रगड़, यहाँ पे लग बाल ऊपर रगड़ ले पीछे। अब करके दे हाथों पे, देख ले करके देखो। थोड़े आगे तो हाँ भैया हो रहे हैं ना छोटे छोटे से। अब तुमसे सवाल जवाब करते हैं, ठीक है? अच्छा अब बताओ हम चल क्यों पाते हैं? भैया क्योंकि एक एक जना चलो बताओ। क्योंकि मतलब जमीन भी रफ होती है और हमारे पैर भी रफ होते हैं। रफ होते हैं तो हम चल पाते हैं। चप्पल भी हमारी रफ होती है इसलिए हम चल पाते हैं। अगर रफ ना हो तो क्या होगा? अगर हमारा रफ नहीं होगा तो हम फिसल जाएंगे। क्लियर है। चलो तेरे को चीजें रोल कैसे हो पाती हैं? भैया मतलब जो रफ रहती, टायर भी रफ रहता है, जमीन भी रफ रहती है, इसलिए टायर चल पाते हैं। अगर जमीन रफ नहीं रहेगी मतलब टायर फिसल लेंगे, चल नहीं पाएंगे। अच्छा सही। जैसे अगर हम साबुन लगाते दोनों ऊपर नीचे तो हम फिसलने लगते हैं। क्यों? पता चल गया। चलो अब अगर हमें किसी चीज को रोकना है तो नया क्या करेंगे? हम दूसरी डायरेक्शन से कुछ ऑब्जेक्ट रखते हैं। नहीं सोच। वो इस डायरेक्शन से अगर इधर से आ रहा है तो हम इधर से क्या लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे ना। हाँ जैसे बैट। अगर हम कोई चीज रख देंगे वो तो टकरा जाएगी और बूम। अगर फिसलन होगी और फिर टायर में चैन लगा देंगे तो वो चलने लगेगा। मस्कुलर फोर्स क्या होता है? मस्कुलर फोर्स होता है किसी को धक्का लगाने के लिए हाँ और और फिर खींचने के लिए जो होते हैं। नहीं, भैया ऐसे कर मसल फोर्स कौन बता? अब हम अपनी ताकत से धक्का देते हैं, खींचते हैं। हाँ किस चीज को उठाते हैं वो सब क्या है? मस्कुलर फोर्स। कि हम किसी चीज को मसल की मदद से उठा रहे हैं, रख रहे हैं, खींच रहे हैं, ठीक है, धकेल रहे हैं, वो सब क्या है? मस्कुलर फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? कोई भी बता दो, एक जन हाथ खड़ा करके। हाँ बताओ। ग्रेविटी हाँ जैसे हम अच्छा बताओ। रुक जाओ, करने दो। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? बता ईशा। भैया तो स्पेस होता है जो ऐसा अपने हाँ। हम किसी चीज को आसमान में फेंकेंगे तो अर्थ अपने पास उसे अट्रैक्शन करेगी। अट्रैक्ट यानी खींच लेगी। हाँ और इसकी वजह से हम क्या कर पाते हैं? इसकी वजह से हम चल पाते हैं। चल पाते हैं क्योंकि हमें अर्थ नीचे खींच रही है तो हम जमीन पे फ्रिक्शन बना पा रहे हैं, उस पे अटक पा रहे हैं। लेकिन हम उड़ रहे होंगे तो वहीं तैरते रह जाएंगे, आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। क्लियर है?